हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म CW कॉम्पिटिट वाइजली में। जिस प्रकार से मैंने अभी पिछले 2 वीडियोज रीजनिंग से रिलेटेड, जो कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जो बच्चा दे रहा हो उसमें रीजनिंग डेफिनेटली पूछी जाती है, तो उस रीजनिंग को कवर करने के लिए मैंने 2 वीडियोज ऑलरेडी लाए थे। उसी सीरीज़ का ये तीसरा वीडियोज है। मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ कि मैंने जो पहले 2 वीडियोज लाए हैं उसमें पहला वीडियो था उसमें हमने सिलेबस की बात की थी, और फिर उसके बाद जो दूसरा वीडियो था उसमें हमने बात की थी कोडिंग डिकोडिंग का, एक चैप्टर स्टार्ट किया था। आपको अगर कोई भी जो थोड़ा सा भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के बारे में पता होगा, SSC CGL एग्जामिनेशन या फिर UP टेट CTET के एग्जामिनेशन के बारे में, तो उनको ये आइडिया ज़रूर होगा कि रीजनिंग में जो कोडिंग डिकोडिंग होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो उसको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और उसकी प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं उस सीरीज़ का पहला वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया जिसमें हमने कोडिंग डिकोडिंग की थ्योरी की बात की थी। ये पार्ट 2 है, इसमें हम फिर से उसकी थ्योरी की बात करें क्योंकि अभी काफ़ी थ्योरी बची हुई है, और जैसे ही हम थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे कोडिंग डिकोडिंग की तो हम काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। उससे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम निखिल सिंह है। मैंने SSC CGL 2022 क्वालिफाई किया है, उसमें मैं सेलेक्टेड हूँ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो आज का, और हम कोडिंग डिकोडिंग को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए होगा, जिसको मैंने पढ़ाया, जो मैंने लिखा है उसका पूरा कंप्लीट PDF चाहिए जिसमें क्वेश्चंस हैं, तो आप एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है कॉम्पिटिटिव वाइजली, उसको सर्च करके आप वो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, उसमें से PDF आप ले सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको क्या कहते हैं, अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप डायरेक्टली नहीं मिल रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पिन कर दूंगा, वहाँ से आप जाके ले सकते हो। अगर किसी ने इसके पहले वीडियो जो कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो है उसको नहीं देखा है तो वो उसको ज़रूर देख ले, क्योंकि ये यहाँ से डायरेक्टली समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि ये बीच का मैंने काफ़ी पोर्शन ऑलरेडी कवर कर दिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो और पढ़ते हैं कोडिंग डिकोडिंग को डिटेल में। तो जैसे आपको पता होगा कोडिंग डिकोडिंग का पैटर्न होता है पोजीशन कोडिंग। तो आज हम पोजीशन कोडिंग के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है पोजीशन कोडिंग में वो ये चीज़ होता है कि इसमें हम कोई दूसरे तरीके से कोड नहीं करने वाले हैं किसी चीज़ को। बस हम जैसे मान लीजिए कोई वर्ड लिखा रहेगा ना, तो उसके जो कि उसी वर्ड में थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे। कि किसी वर्ड को, जैसे अगर मान लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। तो मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है मदर ना, ऐसे मदर लिखा हुआ है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, मदर इस तरीके से लिखा गया है और हम मदर को कोड कर देते हैं REHTOM में ना। तो इसमें हमने क्या किया है, मदर इस साइड में ऐसे यम से स्टार्ट करके लिखा गया था, बट मैंने जब इसका कोड किया है तो इसको इस साइड से मैंने लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया। आपको दिख रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे यम से स्टार्ट किया था, बट यहाँ पे किसी R से स्टार्ट किया, पीछे वाला पेन लिखा फिर इसको। अगर कोई वर्ड यहाँ पे दे दिया, जैसे यहाँ पे दे दिया साइन, SHIN साइन, तो अब साइन को कोड करना है, तो साइन को कैसे कोड करेंगे, बस ऐसे इस तरफ से लिखा है तो हम इसको अब इस तरफ से लिख देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, E आएगा, यन आएगा, फिर I आएगा, फिर यच आएगा, फिर यस आएगा। पहले E को लिखेंगे, फिर N को लिखेंगे, फिर I को लिखेंगे, फिर H को लिखेंगे, फिर यस को लिखेंगे। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। ये होता है पोजीशन कोडिंग। तो और कुछ एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं, बट यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि पूरा इसी तरीके से लिखेंगे। हो सकता है ये पहले तरीके का पोजीशन कोडिंग में एग्जाम्पल हो गया। अभी हम दूसरा तरीके का पोजीशन कोडिंग लेते हैं। उसमें मान लीजिए कोई वर्ड लिखा है, जैसे मान लीजिए ये लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ना, डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन में, अगर मान लीजिए हमने डिस्ट्रीब्यूशन को कोड करके देखिए कितना वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12, टोटल 12 वर्ड है। हम क्या करते हैं, 6 गिन लेते हैं। 6 यहाँ तक आएगा ना, 2 2 4 2 6 यहाँ तक आया, फिर ऐसे आता है ये 6। हम क्या करते हैं, ये जो इधर है यहाँ से उठाते, आधे से उठाते और यहाँ से स्टार्टिंग से लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं IRTSID, और जो इधर वाला बचा इसको सेम तरीके से लिख देते हैं। तो ये एक तरीके से कोडिंग हुए। अब हमसे कोई वर्ड दे दिया, जैसे हमसे पूछ लिया सक्सेस, लिखो आप सक्सेस नहीं हो पाएगा, ऐसा वर्ड लेना पड़ेगा जो कि टोटल ऑड इवन नंबर में हो। तो सॉरी, मैं कोई दूसरा वर्ड लेता हूँ। चलिए मैं लेता हूँ, एक वर्ड लेता हूँ, सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन, ये वर्ड हो गया ना।
अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको भी वर्ड गिनते चलते हैं। यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 12 वर्ड है। हम क्या करते हैं, 6 वर्ड फिर डिवाइड कर लेते हैं। 6 वर्ड यहाँ पे है ना, 2, 2, 4, 2, 6। तो हम क्या करते हैं, फिर से जैसे ये कोड हुआ तो उसी तरीके से इसको भी कोड करना पड़ेगा। क्या होगा, आई लिखेंगे, टी लिखेंगे, यहाँ पे आई यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर टी ऐसे स्टार्ट करेंगे, आई टी यस बी यू यस, और फिर इसको इसी तरीके से जैसे लिखा है सेम टू सेम लिख देंगे, ऐसा ट्यूशन इस तरीके से। हो सकता है कि किसी केस में ये भी चेंज कर दिया जाए। तो पोजीशन कोडिंग में कुल मिला के हम वर्ड में कोई, जैसे अभी पहले हम देख रहे थे कोडिंग क्रॉस पैटर्न या किसी पैटर्न में, तो उसमें क्या वर्ड को चेंज किया जा रहा था, उसमें +1 +2 जोड़ा जा रहा था, और फिर हो सकता है उसको क्रॉस पैटर्न उसको ऐसे लिख दिया जा रहा था, इस तरफ लिख दिया जा रहा था। बट पोजीशन कोडिंग क्या है कि पोजीशन कोडिंग में कोई नया वर्ड नहीं लिखेंगे, जो वर्ड हमारे पास रहेगा बस उसी में थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। अब देखिए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ये तो एग्जाम्पल्स हो गए थे, अभी मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ। आप इसको पॉज करके आप कर सकते हो, इसका PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो और इसको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज आप खुद कॉपी पेन लेके आप लिख सकते हो कॉपी में अपने, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और PDF चाहिए होगा तो सेम PDF आपको टेलीग्राम पे मिल भी जाएगा। देखिए अब जैसे मैं यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ पे दिया है ह्यूमिडिटी। अब इसको कोड कर दिया है, ह्यूमिडिटी को कोड कर दिया है ऐसे, इसको कोड कर दिया गया UHIMIDTY ना, ये कोड कर दिया है। अब हमसे पूछ लिया है, यहाँ पे पॉलिटिक्स दे दिया है, पॉलिटिक्स। अब पूछा है कि पॉलिटिक्स को कैसे कोड करेंगे ना, आपको ये क्वेश्चन करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, 3 क्वेश्चन टोटल मैं आपको देता हूँ। एक क्वेश्चन ले लिया मैंने मैन्युफैक्चर, अब मैन्युफैक्चर को कोड कर दिया है मैंने AMFUNU फिर TCARE, इस तरीके से मैंने कोड कर दिया मैन्युफैक्चर को ना। और फिर अब हमसे पूछ लिया है कोड, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का, यह लाइए इलेक्ट्रॉनिक्स का, आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक्स का कोड क्या होगा, ये आइए आपको कोड बताना है। ये 2 क्वेश्चन हो गए। अभी तीसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ जिससे आप लोग को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जैसे अब मैंने ले लिया क्वेश्चन ब्रेक थ्रू, अब ब्रेक थ्रू को कोड किया गया है EAOUHRB और फिर उसके बाद RGHKT, इस तरीके से इसको कोड किया गया है ब्रेक थ्रू को। और फिर ये तीसरा क्वेश्चन है, और इसके बाद पूछ लिया गया है कोड सब्स्टिट्यूशन का कोड, सब्स्टिट्यूशन। अब इसका कोड आप बताओ। तो ये तीनों कोड, तीनों क्वेश्चन आपको करना है, पोजीशन कोडिंग से रिलेटेड है, पोजीशन के कोडिंग डिकोडिंग से। देखिए मैं पहले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, सभी क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा। देखिए पहला क्वेश्चन जैसे देखिए ह्यूमिडिटी है ना, ये ह्यूमिडिटी मैं लेता हूँ उधर, देखिए ये ह्यूमिडिटी लिखा हुआ है ना, तो इसमें कुछ किया नहीं गया है। ये ह्यूमिडिटी क्या किया गया, देखिए आप पहले इसको देख लीजिए, वर्ड गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है। आप देखो यहाँ यू आया है, यू कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे। आप अगर स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं बता देता हूँ कैसे कर सकते हो। यहाँ पे 1 लिख लो, फिर 2 लिख लो, फिर 3 लिख लो, फिर 4 लिख लो, फिर 5 लिख लो, 6 7 8, टोटल 8 है। तो यू कौन सा नंबर है, यू दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर यहाँ पे लिखा गया है। फिर उसके बाद यच कौन सा नंबर है, पहला नंबर है, मतलब कि इसको इधर ला दिया, इसको इधर ला दिया, इसमें भी यही होगा, ओ को इधर ला देंगे, पी को इधर ला देंगे। फिर क्या किया गया यहाँ पे देखिए आई कौन सा, चौथा नंबर ला दिया गया। फिर एम किसका कितना नंबर है, 3 नंबर, फिर 3 नंबर। तो मतलब इसमें क्या किया, ऐसे 2 वर्ड को इस तरीके से ऐसे चेंज किया, ऐसे करके। ये क्रॉस पैटर्न का ही है, बट पोजीशन पैटर्न, कोई चेंजेस नहीं है। तो इस तरीके से है, तो आप इसको कर सकते हो बहुत आसानी तरीके से। तो आपको वैसे समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से क्वेश्चन किया गया है। इसी तरीके से ये बाकी के भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कोई अलग लॉजिक हो सकता है यूज किए गए हो, तो आप इसको एक बार सॉल्व करो खुद से पॉज करके। और अगर आपको कुछ इशू होता है तो आप मतलब कि आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं PDF में नीचे लास्ट में आंसर लिख दूंगा सारे क्वेश्चंस का। तो आप वहाँ से ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, उधर जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ पे आंसर भी पा जाओगे, और जो जितना चीज़ मैंने पढ़ा है वो भी पा जाओगे आप। तो चलिए पोजीशन पैटर्न अभी हमारा खत्म हुआ, एक हम नया क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं पोजीशन पैटर्न के अलावा, नया टाइप का क्वेश्चन। ये है अपोजिट लेटर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, सॉरी
मैंने आपको अपोजिट लेटर करके पढ़ाया था ना कि अपोजिट लेटर याद करने की ट्रिक। अपोजिट लेटर, ये अपोजिट लेटर का पैटर्न। चलिए इसको देखते हैं ये क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो आप इसको भी एग्जाम्पल मतलब इंपॉर्टेंट समझ सकते हो। तो मैंने आपको एक बार तो अपोजिट लेटर का सबसे पहले इसमें क्या होता है अपोजिट लेटर याद करना, तो मैंने एक बार ट्रिक बताया था आपको किस तरीके से याद करना है, बट मैं एक बार फिर से आपको वो रिवाइज करा देता हूँ। तो जैसे देखिए अपोजिट लेटर को याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है, ठीक है, सबसे अच्छा ट्रिक है। जैसे देखिए AZ, आज पढ़ते हो ना आप, आज अगर आज को आप लिखो तो आज को इस तरीके से लिख सकते हो कि नहीं आज की मीनिंग, तो A का उल्टा Z हो गया हमेशा। BY, बाई इंग्लिश वर्ड ही है, तो आप सीधा तब B का उल्टा Y ना। बाई के अलावा क्या हुआ 6 को आप इस तरीके से याद रखो, 6 ऐसे लिखा जाता है, बट आप इस तरीके से 6 लिखो, CH6। फिर ड्यू, माउंटेन ड्यू होता है ना, तो आप ड्यू याद रखो, ड्यू DW, का उल्टा ड्यू। फिर आप क्या होता है D के बाद E, इवनिंग मतलब तो सबको ही पता होगा ना इवनिंग, तो इवनिंग याद रखो, EV हो गया आगे का। फिर इवनिंग के बाद 4, FOUR, 4 याद है ना, FOUR 4 से आप FU याद कर सकते हो 4। इसी तरीके से आप 4 के बाद क्या हुआ, चलिए इधर लिख लेता हूँ मैं, दरअसल लाइन खींच के। 4 के बाद G आता है ना, तो GT रोड, एक रोड है इलाहाबाद में GT रोड, आप उससे याद कर सकते हो GT रोड। G का उल्टा T हमेशा, GT रोड। और फिर GT रोड के बाद G के बाद यच आता है, यच से हाई स्कूल, तो आप याद कर सकते हो हाई स्कूल तो सभी ने पढ़ा होगा, तो हाई स्कूल याद ही रहेगा, यच के बाद क्या आता है IR कैसे याद कर सकते हैं, इंडियन रेलवे। हाई स्कूल इंडियन रेलवे के बाद आप आई के बाद कितना आता है J 10, तो जंगल क्वीन JQ। इसको कैसे याद कर सकते हो, जंगल हो गया क्वीन, जंगल की रानी मतलब, तो जंगल क्वीन JQ, J का उल्टा Q। फिर JQ के बाद 11 आता है, 11 क्या होता है KP मतलब काली प्रसाद, आप याद रख सकते हो, किसी का नाम मतलब समझ लो काली प्रसाद, कालिदास एक राइटर थे ना, तो काली प्रसाद KP। और KP के बाद कितना आता है येलो, लव की मीनिंग तो सबको पता होगा, तो येलो लव। फिर यम का उल्टा यानी इसको आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, या फिर MN रॉय, एक थे इंसान ना MN रॉय, जिन्होंने संविधान लिखा था, तो वहाँ मतलब वो जिन्होंने सबसे पहली बार संविधान की डिमांड की थी, तो वहाँ से आप याद कर सकते हो MN रॉय, तो MN। तो मैं अभी आशा करता हूँ कि आपको ये जो मैंने पैटर्न बताया, याद करने की ट्रिक बताया, ये सभी ने काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब कि याद हो गया होगा। आप इसको हर बार जब आप सुबह एक बार जैसे जब कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो, तो आप ये सब चीज़ें याद कर लो, एक बार मतलब देख लिया करो, तो आपको हमेशा याद रहेगा। और आप सारे वर्ड का जो मैंने जैसे नंबर बताया, जैसे R का नंबर कितना होता है, तो वो सब भी आप डेली देखो, जैसे R का नंबर 18, तो ये सब चीज़ भी डेली अपने से एक पेज में ले के आप लिखते रहोगे, तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। चलिए देखिए, तो अभी हम आते हैं इसमें किस तरीके से जो अपोजिट लेटर का पेपर क्वेश्चन होता है, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, हम आगे उस चीज़ पे वो चीज़ हम देखेंगे। तो देखिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, पहला नंबर पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए एक जैसे एग्जांपल ले लिया फ्लावर, या FLOWER। देखिए इसमें भी जो मैंने अभी पहले पढ़ाया था, क्रॉस पैटर्न पढ़ाया था, फॉरवर्ड पैटर्न पढ़ाया था, रिवर्स पैटर्न पढ़ाया था, तो वो सारे पैटर्न इसमें भी यूज होंगे, बट इसमें क्या रहेगा कि अपोजिट लेटर भी साथ में रहेगा। और ये ट्रिक हमको लास्ट में देखना, जब किसी ट्रिक से क्वेश्चन ना बने तब ये ट्रिक देखना है, इस पर मतलब बेस्ड हो सकता है क्वेश्चन। जैसे देखिए आप एक क्वेश्चन लेते हैं फ्लावर, अगर हम देखते हैं फ्लावर को कोड किया गया है UOLDVI, तो इसमें हमसे पूछ लिया टर्मिनल का आप कोड बताओ, टर्मिनल का कोड बताओ क्या होगा। तो आप तो यहाँ पे देखते मान, जैसे आप देखो फ्लावर देखा आपने क्वेश्चन ना, ये फ्लावर देखा, फिर इधर आपकी नज़र आई, अब देखो UOLDVI ऐसे लिखा है। अगर आप देखो आप स्टार्टिंग करो तो आप नंबर लिखोगे, अब अगर नंबर लिखोगे तो मैं पहले नंबर वाला सिंपल वाला ट्रिक बता देता हूँ। जैसे F का लिखोगे 6, L का लिखोगे 12, O का लिखोगे कितना होता है, O का 15, W का 23, E का 5, R का 18 ऐसे लिखा, फिर U का 21, O का 15, L का 12, D का 4, V का 22, 9 ऐसे लिख लिया आपने। आप जैसे इसको देखो, आप इधर कोड दिखे, इधर कोड दिखा, आपको कोड देखते मान यहाँ पे आपको दिखा 6 और यहाँ पे 21,
आप ऐसे सीधा देखो दोनों को जोड़ने पे 27 आ रहा है। देखिए कोई भी अपोजिट लेटर होगा ना उसको हमेशा आप जोड़ोगे ना तो हमेशा 27 आएगा। जैसे यल का अपोजिट ओ है तो इसका 15 इसका 12 जोड़ो कितना आ रहा है 27 आ रहा है कि नहीं। इसी तरीके से आप सभी देखोगे 27 आ रहा था, आप तुरंत समझ गए कि हाँ ये अपोजिट है। अगर आपको अपोजिट लेटर आपने याद कर लिया, आपको सीधा सीधा आ रहा है तो ठीक है। इधर से आप देख सकते हो कि टी का उल्टा क्या हुआ जी हुआ, ई का उल्टा कितना हुआ ई का उल्टा इवनिंग वी हो गया, आर का उल्टा इंडियन रेलवे तो आई हो गया, एम का उल्टा एन हो गया एम एन रॉय, आई का उल्टा आर हो गया इंडियन रेलवे, एन का उल्टा एम एन रॉय फिर यम हो गया, फिर ए का उल्टा आर जेड हो गया, एल का उल्टा लब ओ हो गया। तो इस तरीके से आप तुरंत लिख दिए। बट अगर मैं आशा करता हूँ आप अभी स्टार्टिंग में कर रहे हो और आपको नहीं पता कोडिंग डिकोडिंग का अपोजिट नहीं पता, तो आप कैसे कर सकते हो इस तरह का क्वेश्चन। तो आप सीधा सीधा कर सकते हो ये ठीक है, आपको पता है 20 ना, और टोटल हमको अपोजिट निकालने क्या करना पड़ता है 27 में जो वर्ड है उसको हटा दो, 27 में 20 घटा दो कितना आएगा 7 आएगा। 7 किसका होता है जी का, ये जी आ गया। इसी तरीके से आर कितना है 18, तो 27 ये आर का मैं बताता हूँ, 27 माइनस 18 कितना हुआ 2 इधर बचा, 20 और 7 9, तो 9 आई 9 हो गया। बट आप अपोजिट याद कर लोगे तो बहुत जरूरी होगा, क्योंकि एग्जाम में अगर आप इतना टाइम लेके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत ही इम्पॉसिबल है सॉल्व करना, मतलब कि आप क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर आपको फास्ट करना है क्वेश्चन तो आपको याद होना चाहिए चीज़ें। चलिए अभी मैं एक क्वेश्चन और आपको सॉल्व करा देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे एक कोड दे दिया है, मान लीजिए किंग 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 को उल्टा करके लिख दिया है TMRP ना, और यहाँ पे पूछ दिया RAIL रियल का आप कोड बताओ। देखो अब मैं इसको क्या किया, मैं देखा KING लिखा है किंग, इधर देखा TMRP ना। अब मैं देखते मानी सीधा मुझे समझ में आ गया, देखिए के का उल्टा पी इधर दिख गया, क्योंकि मेरे दिमाग को पता है ना के का उल्टा ये होता है, आई का उल्टा आर हो गया, एन का उल्टा एम हो गया, और जी का उल्टा टी हो गया GT रोड। तो मैं देखिए इसमें क्या लिखा गया उल्टा लिखा गया, मतलब कि इसको पहले रिवर्स किया गया। जैसे आई इसको आई कर ली, ए का उल्टा जेड हो गया, आई का उल्टा आर हुआ, ए का उल्टा जेड हुआ, आई का उल्टा फिर क्या हुआ आर एल का उल्टा हुआ, फिर ऐसे आई जेड आर हुआ, बट इसको उल्टा लिखा गया, इस तरफ से लिखना स्टार्ट किया गया ORZI इस तरीके से। तो ये आंसर हो गया। तो आप कर सकते हो इस तरीके से। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप हमेशा नंबर का पोजीशन लिखो फिर सॉल्व करो, बट वो काफ़ी टफ हो जाएगा, मतलब बहुत टफ नहीं होगा, मतलब बहुत ही टाइम आपका ले लेगा। तो ये हो गया। अब चलिए मैं आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको मतलब दे देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन दे देता हूँ जिससे कि आप उसको अच्छे तरीके से पूरा पैटर्न समझ पाओ। देखिए एक हो गया हैंड, हैंड को कोड किया गया है ZDSWM, और तो आप सिल्क कोड का कोड बताना है, सिल्क SIL के सिल्क ये क्या है, तो आपको सिल्क का कोड बताना है। फिर पहला क्वेश्चन हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन हो गया कि दूसरा क्वेश्चन हो गया डायमंड, DAIMOND डायमंड। डायमंड को कोड किया गया VQYMKLV। अब इसमें आपको पूछा है कि फीमेल का कोड बताओ, फीमेल का कोड बताओ। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। देखिए ये अलग तरीके का क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व भी करा दूंगा सीधा। जिसे कभी कभी कह देता है ऑड वन आउट पूछता है ना, ऑड वन आउट, ऑड वन आउट। आपको इसमें 4 ऑप्शन दे दिया। पहला ऑप्शन दे दिया IR, दूसरा ऑप्शन दे दिया YMN, तीसरा ऑप्शन दे दिया GT, और फिर चौथा ऑप्शन दे दिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन दे दिया KC। देखिए ये क्या है, ये है कि मतलब ऑड वन आउट का मतलब क्या होता है। ऑड का मतलब होता है जो सभी से भिन्न हो, मतलब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें पूछा गया कि वो ऑप्शन आप टिक लगाओ जो इन तीनों से भिन्न हो, तीनों से अलग हो, मतलब डिफरेंट हो, कोई इनसे मेल ना हो। जैसे हम IR को देखते हैं तो IR को देखने के बाद हमको क्या आता है इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे मतलब IR उल्टा है। MN को देखने के बाद क्या आता है MN रॉय याद आते हैं, मतलब M का उल्टा है GT रोड, G का उल्टा T। KC कोई होता है नहीं, KP होता था, काली प्रसाद होता था ना, तो KP होता है KC। तो मतलब तीनों तो उल्टा दिए गए, मतलब कि एक वर्ड एक दूसरे का अपोजिट है, बट ये चौथा वाला अपोजिट नहीं है, तो चौथा ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए अभी तक हमने सारे पैटर्न को लगभग देख लिया लेटर सीरीज का। अभी एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न और जो लास्ट पैटर्न बचता है कि अगर हम जैसे मान लीजिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन और हमारा कोई पैटर्न नहीं मिलता, तो हमको कौन सा पैटर्न देखना पड़ेगा, इलॉजिकल पैटर्न। इलॉजिकल पैटर्न मतलब इसमें कोई पैटर्न ही नहीं है। इलॉजिकल पैटर्न का मतलब कोई पैटर्न नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है।
समझ में आपको? इसमें कोई पैटर्न ही नहीं है, इसमें आपको अपनी मर्जी से पैटर्न लगाना है, कुछ भी पैटर्न हो सकता है। और ये तरीके का क्वेश्चन ना सबसे डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमारा ना कभी माइंड ही नहीं जाता। मतलब कि हम सारे क्वेश्चन मतलब फॉरेन डिकोडिंग के सारे क्वेश्चन देख लेंगे, बट हमको सिंपल चीज़ पे जाएगा नहीं, ये बहुत सिंपल रहेगा बट हम कभी जाएगा ही नहीं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोगों ने अभी तक कोडिंग डिकोडिंग के बहुत पैटर्न पढ़ लिए, सारे पैटर्न वैसे पढ़ लिए हैं लेटर सीरीज के, तो मैं एक पैटर्न देता हूँ आपको, इसमें दिमाग लगा के बताना कि किस तरीके का पैटर्न यूज हुआ है। आप मतलब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, पहले आप देखूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा TSAE लिख दिया है, इसको कोड में लिख दिया गया TSEW, फिर यहाँ पे लिख दिया HTRON, और आपसे कोड पूछ लिया, आप बताओ इसका कोड क्या होगा। मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में आप क्वेश्चन पास करो, मतलब वीडियो पास करो, और ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो, जब तक मतलब 10 मिनट कम से कम दो, आप अपनी सोचने की क्षमता बढ़ाओ। क्योंकि देखिए एग्जाम में देखिए हमेशा क्या होता है कि 10-20 मतलब जैसे 100 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन तो हल्का से ट्रिकी क्वेश्चन आने वाला है जिसमें आपको माइंड लगाना है। अगर आप अपने माइंड का मतलब यूज करना अभी से स्टार्ट नहीं करोगे, सिर्फ रटने पे जाओगे या सिर्फ प्रैक्टिस पे जाओगे, तो हो सकता है कि अगर 10 क्वेश्चन अगर माइंड वाले मतलब कि हमेशा ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें थोड़ा सा आपको माइंड यूज करना है, तो आप हमेशा उसमें पीछे हो जाओगे। तो आप पॉज करके माइंड यूज करो। अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते तो आप बताओ, अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो बहुत ही मतलब कि आप मतलब सच में आप रीजनिंग सीख गए हो, कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे तरीके से, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, हो गया। तो मैं अभी इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए इसको अगर हम देखते हैं तो टी का टी मिल रहा है, हाँ, यस का यस भी मिल रहा है, ए का ई कर दिया है, ई का डब्लू है, यहाँ ई आ गया डब्लू। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ ये दोनों मिले और फिर ये देखिए ये उल्टा हो गया, तब भी नहीं। अब मैं इसमें ऑप्शन भी दे देता हूँ, क्योंकि देखो अगर ऑप्शन नहीं रहता ना तो आपको इसमें दूसरा भी ट्रिक मिल जाएगा, बट मैं इसमें आपको 4 ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन आ गया HTROS, ऑप्शन नंबर बी है HTRSU, ऑप्शन नंबर सी है HTUOS, या चाहिए, और फिर ऑप्शन नंबर डी है HTSOU। देखिए अभी अगर हम देखते तो टी एस सेम रखा गया, तो इस तरीके से हम HT सेम रखो, बट यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 5 हो गया, तो ये ट्रिक हम यूज नहीं कर सकते और कोई ऑप्शन भी इससे नहीं मिल रहा है, तो हम कन्फ्यूजन हो गए। देखिए और कुछ देखते हैं, हम सारा नंबर अभी लिखते हैं। इस पर नंबर लिखोगे, जैसे टी का लिखो 20, इसका 19, ए का 1, ई का 5, फिर 20, 19, 1, 23, नहीं 5, 23, बट हमको इससे कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है कैसे भैया, ये तो 4 से 5 हो गया, ये 23 हो गया, फिर ऐसे भी कर रहे तब भी कुछ समझ में नहीं आया। बट अगर आप ध्यान दोगे तो आप कभी पढ़े होगे ना इंग्लिश में, ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ इधर होता है, साउथ इधर होता है ना, साउथ। आपको ये देख के अभी भी कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप समझ में आया तब भी आप कुछ अच्छे लेवल पर, अगर नहीं समझ में आया तो आपको मेहनत की जरूरत है। देखो ये क्या लिखा है TSAE, बट आप इस तरफ से मत पढ़ो, इस तरफ से आप पढ़ो। देखो इधर क्या लिखा है EAST, EAST क्या होता है, ईस्ट होता है ना, इसको क्या लिख दिया गया है WEST, वेस्ट, उसका उल्टा। इधर ये क्या है, आप देखो उल्टा इसको पढ़ो, NORTH किसकी मीनिंग है, NORTH नॉर्थ की, नॉर्थ का उल्टा क्या होगा HTUOS, किस ऑप्शन में है HT, फिर उसके बाद यू नहीं आया है, HTR आ गया, HTS आ गया, HTUOS, ये ऑप्शन सही हो गया। समझ में आ गया ना आपको? मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इलॉजिकल पैटर्न का। इलॉजिकल पैटर्न देखिए, इलॉजिकल पैटर्न में हज़ारों पैटर्न बन सकते हैं, हमको कुछ पता नहीं कि कौन सा पैटर्न आने वाला है। बट आप जब प्रैक्टिस करोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के साथ गुजरोगे, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आप इसको पहचान पाओगे। इलॉजिकल पैटर्न में एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ जाता है, जैसे यहाँ पे दे दिया IB यक्स, फिर यहाँ पे ऐसे कॉमन कर दिया, मतलब नंबर सीरीज, इस सीरीज का क्वेश्चन आ गया इलॉजिकल पैटर्न में। C दे दिया, फिर D दे दिया, और फिर यम दे दिया। आपको ऑप्शन दे दिया B आएगा, यहाँ पे आगे नहीं, यहाँ पे B आएगा, दूसरा B ऑप्शन दे दिया L आएगा, C ऑप्शन दे दिया P आएगा, और D ऑप्शन दे दिया कि Z आएगा। आपसे पूछ दिया कौन सा आएगा, बताओ आप ना, इस तरीके से भी आपसे पूछ सकता है। तो आप इसमें जब दिमाग लगाओगे इस सीरीज में, देखिए आप हमेशा इस तरह क्वेश्चन में क्या रखो, आप नंबर लिख लो। देखो 9 लिखे, इसका क्या हुआ 22 हुआ, इसका क्या हुआ 24 हुआ, यहाँ पता नहीं ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 13 हुआ। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मतलब किसी तरीके से आप पूरा मतलब पूरी मेहनत कर लोगे, आपको मतलब लगेगा नहीं कि कहाँ से सॉल्व हो रहा है, मतलब कि
कुछ समझ में ही नहीं आएगा आपको इस तरीके के क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा ना कि मतलब अलग टाइप का क्वेश्चन है। बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, अगर आपको रोमन नंबर्स आते होंगे, रोमन नंबर्स आप पढ़ते हो ना, लिखा रहता है रोमन नंबर्स में, जैसे 1 को इस तरीके से लिखा जाता है, 2 को इस तरीके से, 3 को इस तरीके से, 4 को इस तरीके से, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, फिर ये 6 हो गया ना, फिर यक्ष 10 ऐसे लिखा जाता है, ये 10 हो जाता है ना, और फिर उसी तरीके से क्या होता है, एल हो जाता है 50 ऐसे लिखा जाता है, फिर सी किसको लिखा जाता है 100 को, डी सी के बाद डी आता है, डी को क्या लिखा जाता है 500, और फिर उसके बाद यम आता है, यम कितना हो जाता है 1000। तो ये कुल मिलाकर रोमन नंबर है, आप देख लो। पहला ये 1 हो गया, ये 1, फिर वी ये 1 लिखा है, फिर ये 5 लिखा है, फिर ये कितना लिखा है, ये 10 लिखा है। 10 के बाद क्या आता है, 10 के बाद आपको सीधा सीधा आता है, 10 के बाद क्या आएगा, 10 के बाद 50, अलग मतलब अलग रोमन नंबर में अलग क्या आ जाएगा, 10 के बाद यल आता है, यक्स के बाद यल आता है ना, यक्स के बाद यल जो कि 50 होता है, तो यल आप लिखोगे यहाँ पे, यल किस ऑप्शन में है बी। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन में मैं लॉजिकल पैटर्न पे अब आपको 2-4 क्वेश्चन देता हूँ, आप करके आना, इसको सॉल्व करना। जैसे देखिए यस है, यम है, फिर उसके बाद डब्ल्यू दे दिया है, फिर उसके बाद यहाँ पे पूछ लिया है, फिर यहाँ पे यफ दे दिया है, सॉरी इसको मिटा देता हूँ मैं, यफ दे दिया है, और फिर यहाँ पे क्या दे दिया है, यस दे दिया है। आपसे पूछ लिया यहाँ पे खाली जगह पे क्या आएगा, मैं ऑप्शन दे देता हूँ, ए टी हो गया, डी क्या हो गया, यन हो गया, सी क्या हो गया, यू हो गया, और डी क्या हो गया, पी हो गया। इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन है आपको करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ आपको, एक मिनट, गिव मी 1 मिनट, आई विल यू। हाँ देखिए यहाँ पे क्या हो गया, YNEAR को कोड किया गया है TELA में, और आपसे पूछ लिया गया कोड का DLCO। इसका पैटर्न आप बताओ क्या होगा, क्या इसका पैटर्न आपको बताना। ये 2 क्वेश्चन आप खुद से घर पे कर लो। चलिए एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ, तीसरा। इसमें क्या किया गया, सिस्टर को कोड किया गया है, सिस्टर को कोड किया गया है, एक मिनट, सिस्टर को कोड किया GJIJBEI में, और दूसरा किया गया है कोड BROTHEI, ब्रदर को कोड किया गया है। ब्रदर को क्या कोड किया गया आपसे पूछा गया। मैं इसमें इन दोनों क्वेश्चन में ऑप्शन दे देता हूँ, क्योंकि इलॉजिकल पैटर्न के क्वेश्चन में डायरेक्टली पता कर पाना ना बहुत ही मुश्किल चीज़ होता है। तो चलिए इस वाले का ऑप्शन है THE द, फिर उसके बाद बी ऑप्शन है HOW हाउ, सी ऑप्शन है THO, और फिर डी ऑप्शन है DLC, और फिर इसमें इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन है EIEBHF और I, ए ऑप्शन हो गया। फिर उसके बाद बी ऑप्शन है, इसमें बी ऑप्शन है BIE, फिर BHF और फिर I, और फिर ऑप्शन सी है EIFBHE फिर I, फिर ऑप्शन इसमें डी है, ऑप्शन डी है BIFBH फिर E और फिर I। ये 3 क्वेश्चन आपके पास टोटल हैं। आपको ये तीनों क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन दिख रहे होंगे। ये तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और उसके बाद फिर आपको चेक कर लेना है, आंसर से मैच करा लेना है, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये तीनों क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ आप सॉल्व करोगे। तो अभी देखिए लेटर सीरीज़ हमारी पूरी ख़त्म हो चुकी है। लेटर सीरीज़ हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। अगर आप बोलो तो मैं लेटर सीरीज़ का भी न्यूमेरिकल सॉल्व करा दूँ, मतलब कि प्रैक्टिस करा दो क्वेश्चन, या फिर आप बोलो लेटर सीरीज़ के बाद अभी हमारे 2 सीरीज़ पैटर्न और बताए, नंबर सीरीज एक नंबर सीरीज़, और दूसरा हो गया मेरिट सीरीज़। आप बोलोगे या फिर मैं इन दोनों को सॉल्व करा दूँ, आप दोनों में से एक चीज़ आप जो भी बोलोगे मैं करा दूंगा। वैसे मैं अभी सोच रहा हूँ कि अभी नंबर सीरीज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होता है और क्वेश्चन मिक्स में आते हैं। तो नंबर सीरीज कराने के बाद मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर लास्ट में फिर मैं मिक्स्ड सीरीज करा के फिर से कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा दूंगा। इस तरीके से आपको काफ़ी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सारा सिलेबस आपको कंप्लीट भी हो जाएगा। तो अभी मैं आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो देखोगे और इसमें जो भी चीज़ें नहीं समझ में आएगी वो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इसका अगला वीडियो जो हमारा 1 दिन बाद फिर से आ जाएगा। आप टेंशन मत लो, आप बस पढ़ाई करो अपनी,
और अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बोलोगे तो वो भी हम लोग सेंड कर देंगे ग्रुप में, आप सॉल्व कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको ये PDF चाहिए इसका तो @compete-wisely टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे, जिसका लिंक मैंने नीचे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। डिस्क्रिप्शन से आप लिंक ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन से, चैनल के डिस्क्रिप्शन से ले लो। वहाँ पे अभी हम लोग 900 के करीब 900 प्लस मेंबर हम लोग टेलीग्राम पे हो चुके हैं, तो आप ज्वाइन कर लो। वहाँ से आपको सारी PDF हर चीज़ मिल जाएगी। साथ ही साथ हमारा फेसबुक का पेज है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, तो आप ज्वाइन कर लो। उधर सारी अपडेट मिलती रहेंगी आपको। और आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रखो। अगर आप ये और एक चीज़ और, अगर जो लोग इस चीज़ में अभी मतलब कि मतलब संदेह हो गया कि ये रीजनिंग किस चीज़ में पूछी जाए किस चीज़ों में नहीं, देखिए SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, GD, MTS और फिर क्या कहते हैं, आप बोल सकते हो CPO, CGL तो मैं खुद ही क्वालिफाइड हूँ, तो मुझे पता है। CHSL, जो जितने भी एग्ज़ाम है सारे एग्ज़ाम में तो ये मतलब 100% यही रीजनिंग आने वाली, इससे कम ही आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी, इससे कम ही। और आप इसको अच्छे से पढ़ते हो ना तो पूरा आप सॉल्व करने वाले हो। 50 में से 50 मेरा स्कोर रहा है, तो आप भी 50 में से 50 बहुत आसानी तरीके से पा सकते हो। कोई टेंशन नहीं है रीजनिंग में। रीजनिंग इतना सिंपल है, बस आप रीजनिंग में डेली अगर 1 घंटे देते हो, 1 घंटे आप डेली क्लास कर लेते हो, आधे 1 घंटे और आधे 1 घंटे प्रैक्टिस कर लेते हो, रीजनिंग में आपको 50 में से 50 कितने भी कैसा भी आपका लेवल है, 50 में से 50 आप पक्का स्कोर करने वाले, ये मेरी गारंटी। हो सकता है आपका 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए, वो बात अलग है कि मतलब किसी इशू की वजह से आपका दिमाग नहीं काम किया, वो बात अलग है, सिली मिस्टेक होती है सबसे। बट अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो रीजनिंग में कोई रोक ही नहीं सकता। और अगर और अच्छा करना है तो रीजनिंग को मैं एक और आपको वो बताता हूँ, मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक है ऐप एक, वहाँ पे आप जा सकते हो और उनका मॉक डाउनलोड कर सकते, मॉक ले सकते हो, परचेज कर सकते हो। और उसमें एक रीजनिंग का सेक्शन आता है, उस पर जाके आप पूरा मॉक, उनमें तो बहुत से मॉक है, 700-800 मॉक है, आप वो सॉल्व कर सकते हो। तो उसमें हर एग्ज़ाम SSC, UP SSC का हो गया, और फिर क्या कहते हैं जितने भी UP जो का वीडियो का एग्ज़ाम आता है, TT के जितने टीचर के एग्ज़ाम तो बहुत ही इससे मतलब टीचर का SSC से तो बहुत ही कम लेवल का है। SSC का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है इस मतलब इस फील्ड में UPSC के बाद, तो SSC को आप खूब आराम से निकाल सकते हो। बैंकिंग का अलग पैटर्न ही होता है थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा मतलब अलग ही रहता है, उसका लेवल अलग रहता है, तो उसकी मैं बात नहीं करूँगा। बट उसका भी बेसिक चीज़ें आपको यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, बट उसका प्रैक्टिस आपको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। बट अगर आप UPS मतलब इस SSC की बात करते हो, UP PCS की बात करते हो, इन सब एग्जामिनेशन में जो भी रीजनिंग पूछी जाती है 100% आपकी आ जाएगी। यहाँ तक कि UPSC का जो CSAT का रीजनिंग होता है वो भी इसमें पूरी तरीके से कवर हो जाएगी, अगर आप अच्छे से इसको सॉल्व करते हो बस होगा। तो चलिए अभी मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में आपको। बाय बाय गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।